Hello friends, I am Dr. Kunal Das. I am Director नोएडा एंडोस्कोपी सेंटर सेक्टर 52 नोएडा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे जो कि कहते हैं जॉन्डिस या पीलिया, जिसको हम हिंदी में पीलिया के नाम से जानते हैं। जॉन्डिस या पीलिया के नाम पे ही हमारे माइंड में बहुत सारे फियर्स आ जाते हैं, डर आ जाते हैं कि क्या हो गया हमें, और जब भी ये होता है तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम में फेस करनी पड़ती है। तो आज वीडियो में जानते हैं कि जॉन्डिस है क्या। जॉन्डिस जो आम भाषा में जानते हैं, जिसमें कि आइज पीली हो जाती है, पेशाब पीला हो जाता है, तो इसको टेक्निकली कहते हैं कि येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आइज, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। पीलिया के और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? पीलिया के साथ साथ हमारे साथ फीवर हो सकता है, उल्टी हो सकती है, जनरल मलेरिया हो सकती है, बॉडी में हरारत हो सकती है, भूख नहीं लगना हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं। जो रेड फ्लैग साइंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि लाल झंडा, जो कि अगर जॉन्डिस के साथ हो तो इसका मतलब मानते हैं कि जॉन्डिस ये डेंजरस है, हमें जरूर हॉस्पिटल या डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो डेंजरस साइंस है अगर जॉन्डिस के साथ 7 दिन के बाद भी फीवर नहीं खत्म हो रहा, अगर जॉन्डिस के साथ ब्लीडिंग हो रही है, कहीं दांतों से खून आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, टट्टी से खून आ रहा है, तो ये एक बैड साइन है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट साइन है वो है कोमा। अगर आपके कोई पेशेंट को जॉन्डिस है और उसको कोई बेहोशी आ रही है, गफलत में जा रहा है, वो पहचान नहीं रहा, अपना नाम नहीं बता पा रहा, अपने बच्चों का नाम नहीं बता पा रहा, फैमिली मेंबर्स को पहचान नहीं रहा, तो हेपेटिक कोमा में जा रहा है, तो वो भी एक साइन है कि ये थोड़ा डेंजरस की तरफ जा रहा है। आइए हम जानते हैं कि जॉन्डिस के कॉजेज क्या है। जॉन्डिस ज्यादातर हमारी बॉडी में आते हैं 3 स्टेजेस पे आते हैं। हम ये जानते हैं कि लीवर के डैमेज से आते हैं, बट कुछ और भी बीमारियां होती है जिसको हम कहते हैं लीवर के पहले की बीमारी, जिसको प्री हेपेटिक कॉजेज कहते हैं। हेपेटिक कॉजेज क्या हेपेटिक कॉजेज होते हैं, और एक पोस्ट हेपेटिक कॉजेज होते हैं जिसमें कि लीवर के बाद के प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्री हेपेटिक कॉजेज क्या होते हैं? प्री हेपेटिक कॉजेज होती हैं जो कि जिसमें कि बॉडी में आरबीसी टूट जाता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। आजकल आपने सुना होगा, मोदी जी भी बहुत वो करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हमारे जो बॉडी में ब्लड चलती है, रक्त चलती है, हीमोग्लोबिन चलती है, वो कुछ आरबीसीज के वजह से चलती है। जब वो आरबीसीज टूटती हैं तो लीवर से मेटाबोलाइज होती हैं। तो कभी कभी ज्यादा अगर आरबीसीज टूटती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, या कुछ ऑटो इम्यून कॉजेज होती हैं, या कुछ जेनेटिक कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से वो आरबीसीज टूटती हैं, और जॉन्डिस लीवर ज्यादा उनको प्रोसेस नहीं करने की वजह से उनको प्री हेपेटिक जॉन्डिस आ जाता है। इसमें आमूल जो आइज होती है लेमन येलो कलर्स की होती हैं, बिलिरुबिन 2 या 4 से ज़्यादा नहीं होता है, और बहुत इजीली बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। इसमें थैलासीमिया करके नामक भी बीमारी आती है। तो सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हेपेटिक कॉजेज। हेपेटिक कॉजेज होती हैं, ज़्यादातर जो कॉज होती हैं वो कुछ वायरसेस होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इनके वजह से लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से जॉन्डिस लीवर काम नहीं करता और जॉन्डिस हो जाता है। सेकेंड इज अल्कोहल। तो सभी जानते हैं कि ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से लीवर डैमेज हो जाता है और जॉन्डिस कॉज करता है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से, जैसे टीबी की दवाइयाँ होती हैं, कुछ और ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से मेडिकेशंस की वजह से जॉन्डिस आ जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉज है। थर्ड जो फोर्थ जो कॉजेज होती हैं, जैसे कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी होती है कि हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स। इनका काम होता है बाहर के जो भी इन्फेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट पे लड़ना। बट कभी कभी ये सेल्स में कुछ ऐसा डैमेज हो जाता है कि बॉडी के अपने पार्ट्स को ही डैमेज करना शुरू कर देता है। जैसे जब लीवर को डैमेज करता है तो उसको ऑटोइम्यून लीवर डिजीज कहा जाता है। कुछ इसमें और जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, जैसे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। कभी कभी कोई मेटल डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है लीवर में, जैसे हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें कि आयरन डिपोजिशन हो जाता है, या विल्सन डिजीज जिसमें कि तांबा डिपोजिशन हो जाता है। ये कॉजेज होते हैं हेपेटिक जॉन्डिस के। दूसरा जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोस्ट हेपेटिक कॉजेज। पोस्ट हेपेटिक कॉजेज होता है कि हमारे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे कि सीबीडी में स्टोन। नॉर्मली लीवर से बाइल निकलता है और आंतों में जाता है, एक डक्ट होती है बाइल में। अगर उसमें कहीं पे डैमेज हो जाता है उसको पोस्ट हेपेटिक कॉज कहते हैं। जैसे कोई स्टोन आ गया जिसको हम सीबीडी स्टोन कहते हैं, जैसे कोई इसमें कैंसर आ गया जिसको कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं। कुछ और बीमारी होती हैं जैसे कि गॉलब्लैडर का कैंसर या पैंक्रियाटिक कैंसर, जो कि ये सीबीडी को ब्लॉक करती हैं, उनमें ये जॉन्डिस आ जाता है। तो हमने जाना कि ये कॉजेज होती हैं।
अब इस पे आते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे करना है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि वो हम लैब इन्वेस्टिगेशन करें। लैब इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लैब इन्वेस्टिगेशन जिसमें होता है LFT या लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें कुछ कुछ इसके कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कि SGOT या AST, SGPT या ALT या बिलिरुबिन लेवल्स। इससे हमें ज़्यादा होता है तो हमें पता चलता है कि बीमारी जॉन्डिस की। ज़्यादातर जॉन्डिस में हम देखते हैं कि बिलिरुबिन लेवल्स मोर देन 3 होता है। नॉर्मली ये 1 के नीचे होता है। अगर 3 से ज़्यादा होता है तो हमें आंखें भी पीली लगती हैं, पेशाब भी पीली लगती है। साथ ही साथ SGOT और SGPT जो एंजाइम्स है वो बहुत हाई होते हैं, जिसमें कि हेपेटाइटिस वायरस जो कॉज होता है उसमें ये ज़्यादातर डैमेज होती है। पोस्ट हेपेटाइटिस अगर कॉजेज होती हैं तो उसमें एक एंटिटी होती है एलिफेंट जिसको कहते हैं सीरम एल्कालाइन फॉस्फेट GGT, वो बढ़ा हुआ होता है। उनसे हमें पता चलता है कि प्रोबेबली ये पोस्ट हेपेटिक कॉजेज है। कुछ कुछ और एसोसिएटेड सिम्टम्स के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं जैसे CBC। जो हेमोलिटिक एनीमियाज होती हैं उनमें हेमोग्लोबिन कम होगा, और जो PT थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन टाइम गड़बड़ हो सकती है। साथ ही साथ कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं हेपेटाइटिस वायरस के लिए जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस E, इन सब के लिए भी ब्लड टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट मोडालिटी है वो इमेजिंग। इमेजिंग मतलब अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें कि हमें लीवर का साइज पता चलता है, लीवर के अंदर डैमेज पता चलता है, लीवर के कोई गांठ है पता चलती है, कोई अगर कैंसर है, गॉलब्लैडर कैंसर है, पैंक्रियाटिक कैंसर है या बाइल डक्ट के कैंसर, उससे भी हमें आइडिया लगता है अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड के बाद एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं CT स्कैन या CT स्कैन की मशीन के अंदर जाते हैं, उससे भी हमें लीवर की बीमारियों को और अच्छे से पता चल जाता है। उसमें हमें पोर्टल वेन के बारे में पता चलता है, कोई हेपेटोसेलुलर कैंसर है तो पता चलता है, या और जो पैंक्रियाटिक कैंसर है, कोलेंजियोकार्सिनोमा, इनके बारे में भी पता चलता है। थर्ड एक इमेजिंग मोडालिटी होती है जिसको कहते हैं MRI या MRCP। ये ज़्यादातर हम पोस्ट हेपेटिक कॉजेज के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमें बाइल डक्ट कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर या गॉलब्लैडर कैंसर का पता लगाना हो। ये बहुत ही एक ऑप्टिमल टेस्ट है इन सब बीमारियों को पता लगाने के। अब आते हैं कि इनका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए ये जॉन्डिस जो है एक सिम्टम है, इसके बहुत सारे कॉजेस हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द कॉज। फॉर एग्जांपल अगर आपको हेमोलिटिक एनीमियाज है तो उसमें कभी कभी खून चढ़ाना पड़ सकता है, और ऐसी जो दवाइयाँ हैं जो कि बॉडी में ये खून को टूटती हैं, उनको अवॉइड करने से हमें ये इससे मिल सकता है। हेपेटिक कॉजेज अगेन डिपेंड अपॉन कि इसमें कॉज क्या है। जैसे हेपेटाइटिस A और इसमें कोई कॉज नहीं है, इसमें हम सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट देना पड़ता है। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C के अगेंस्ट दवाई अवेलेबल है जिसकी वजह से हम इनको दवाई देने से ये बीमारी ठीक हो सकती है। अल्कोहल से प्रिवेंट करना पड़ता है, और कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती है जिससे कि लीवर हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और जो पोस्ट हेपेटिक कॉजेज हैं जैसे कि बाइल डक्ट कैंसर या पैंक्रियाटिक कैंसर, उसमें कैंसर का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। डिपेंड करता है कि कैंसर किस लेवल पे है और किस स्टेज पे है। उसमें हमारे पास कीमोथेरेपी मैकेनिज्म होता है जिसमें दवाई से कैंसर को का ट्रीटमेंट करते हैं, रेडिएशन जिसमें कि सिकाई से कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, या ऑपरेशन जिसमें कि ऑपरेशन करके ट्रीटमेंट करते हैं। और कभी-कभी अगर कैंसर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है तो हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसमें कि हम सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट करते हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखना चाहते हैं वो प्रिवेंट कैसे करना है। प्रिवेंशन जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, क्योंकि बीमारी आ गई उसको प्रिवेंट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जो प्री हेपेटिक कॉजेज हैं उनमें प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ ये है कि आप दवाई नहीं लीजिए और हमें रेगुलरली ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है थैलेसीमिया में या सिकल सेल एनीमिया में, और जो दवाइयाँ होती हैं उससे हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ बीमारियों में जैसे हेपेटाइटिस बीमारियाँ A और E, इसमें फूड एंड वाटर बॉर्न होती हैं, तो बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, स्वच्छ अच्छा रखिए, अपना हाइजीन पैरामीटर्स अच्छे रखिए, खाने के पहले अपना हाथ अच्छे से साबुन से धोइए, आपके प्लेट्स अच्छे से होना चाहिए, अच्छी जगह से पानी उबाल के पीजिए या RO का वाटर पीजिए। साथ ही साथ हेपेटाइटिस B और C ज़्यादातर IV से स्प्रेड होती है। IV से स्प्रेड होने का मतलब है कि ये सेक्सुअल रूट से स्प्रेड हो सकती है, गलत इंजेक्शन यूज करने से स्प्रेड हो सकती है,
या कभी कभी ऑपरेशन से गलत इंस्ट्रूमेंट्स, अगर ठीक से आपका इंस्ट्रूमेंट क्लीन नहीं हो तो हो सकते हैं, या बैड ब्लड, या अगर खून आपका गलत हो कमर्शियल ब्लड बैंक से, या आपने सही जगह से नहीं लिया, वॉलंटरी ब्लड डोनर से नहीं लिया, तो ये बीमारियां आ सकती हैं। पोस्ट हेपेटिक में जो उसमें कि कैंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बेसिकली आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, अच्छी फूड्स लेने चाहिए, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ देना चाहिए, अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन कम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जॉन्डिस क्या चीज़ें हैं, इसको सिम्टम्स क्या है, इसके रेड फ्लैग साइंस क्या है, इसका डायग्नोज करने के तरीके क्या हैं, और इसको प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के तरीके क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज डॉक्टर कुणाल दास साइनिंग ऑफ।